Welcome to my channel DIY by Shikha. Subscribe and press the bell icon. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन कि मैं सुबह उठकर क्या करती हूँ। मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी बज रहा है सुबह का 8 और मेरा उठने का टाइम जो है वो सुबह 8 से 7 से 8 के बीच में वेरी करता है। और मेरा उठने का टाइम टोटली डिपेंड करता है त्यारा और तितीशा के सोने के टाइम पे। रात में वो लोग मुझे कितना परेशान करते हैं, कितनी बार उठाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना सुबह का उठने का टाइम जो है वो मेरा डिसाइड होता है। या फिर कभी अगर वो लोग जल्दी उठ जाते हैं तो भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और अभी फ़िलहाल वो दोनों सो रहे हैं, तो इसलिए अभी मैं उठी हुई हूँ और अब मैं अपने मॉर्निंग जो मेरा रूटीन है वो शुरू करती हूँ। और उसके बाद कुछ देर बाद मैं उन लोगों को दोनों को उठाऊँगी, त्यारा को और तितीशा को। और अगर उससे पहले वो लोग खुद उठ गए तो कोई बात नहीं। और चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ से। मेरा जो रूम है वो है ऊपर और अभी मैं नीचे जाऊँगी और अपने मॉर्निंग रूटीन वर्क जो है वो शुरू करूँगी। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ भाभी ऑलरेडी उठ चुकी हैं और भाभी दूध गर्म कर रही है। अभी मैं सबसे पहले अभी किचन में आई हूँ और अभी मैं एक कप गर्म पानी पीने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह पीना। और अभी फिलहाल इस सिचुएशन में तो रिकमेंडेड भी है। आई एम डन विद माई गर्म पानी वाला रूटीन और अब मैं जाऊंगी फ्रेशन अप, थोड़ा सा ब्रश एंड क्लीन अप फेस, ये सब करूंगी। अब मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ। ये है खादी का फेस वॉश। और खादी का जो फेस वॉश है वो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने फेस पे कोई भी एक चीज़ बहुत दिन तक यूज़ नहीं करती। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली, मेरी स्किन को कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कभी कोई चीज़ रिएक्ट नहीं करती है नेगेटिव वे में, तो मैं अपनी चीज़ें चेंज करती रहती हूँ। वेदर वो फेस क्रीम हो या फिर वो फेस वॉश हो, तो अभी करेंटली मैं खादी का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा है, हर्बल है, बहुत माइल्ड सा है और बहुत लिक्विड फॉर्म में है। कोई बहुत ऐसे जेल फॉर्म में ऐसा बहुत नहीं है, बहुत लिक्विड सा है ये। तो अभी मैं करंटली ये यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद और उसके बाद फिर मैं त्यारा और तितीशा को उठाऊंगी और फिर उनके रूटीन काम जो है वो चालू हो जाएंगे। पहले मैं उनकी मालिश करती हूँ, फिर उनको नहलाती हूँ, तो वो सब चालू हो जाएगा। मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ तितीशा को उठाने। जब तक मैं नहा रही थी, जब तक त्यारा ऑलरेडी उठ चुकी है और वो है अपनी नानी के पास, मतलब मेरी मम्मी के पास। तो चलिए मैं तितीशा को उठा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उठी कर लो टीटू, चलो उठना है। ओले बाप रे, नहीं उठना है टीटू, चलो टीटू। गुड मॉर्निंग। नीनी नहीं खुल रही है, नीनी नहीं खुल रही है टीटू की। ए टीटू, टीटू, टीटू। हेलो टिप्पू की नींद नहीं खुल रही है, तितीशा की नींद नहीं खुल रही है। और अभी मेरे लिए कैमरा पर्सन बने हुए हैं टिप्पू के त्यारा और तितीशा के डैडा।
तियारा और तितीशा की मालिश करने के बाद और उनको नहलाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये मेरे दिन का इन लोगों का सबसे पहला काम होता है। ये लोग उठते हैं, पहले ये लोग अभी मिल्क पी चुके हैं एक बार, और अभी लोग इनकी मालिश होगी, फिर ये लोग नहाएंगे और देन थोड़ा सा खेलेंगे, फिर उसके बाद मैं इनको ब्रेकफास्ट कराती हूँ। मेरे ब्रेकफास्ट के बाद है तियारा और तितीशा के ब्रेकफास्ट का टाइम। तो ब्रेकफास्ट में वो लोग सेरेलैक खाते हैं इस टाइम पे। अभी करीब 10 बज रहा है, तो इस टाइम पे वो लोग सेरेलैक खाते हैं। तो पहले मैं उनका सेरेलैक बनाती हूँ, फिर उन्हें खिलाऊंगी। देखिए छोटे बच्चों की गुड मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 छोटे बच्चे हैं। तो देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं अभी। देखिए अपने हाथ के बल खड़े होकर 100 चक्कर लगाओ इस मैदान के। लेकिन तुम्हारा कहना क्यों मालूम किया? फ्लावर पॉट याद है ना? ये लोग कहीं से भी ब्रेकफास्ट करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो रेडी है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता ये बिल्कुल मूड में। देखिए क्या कर रही है। आजकल के बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे, इनको मोबाइल का पता नहीं क्या शौक रहता है, और आता भी है इनको स्वैप करना। ऐसे स्वैप करके फोटो भी देखती है, बहुत अच्छे से इसको करना आता है। ये तितीशा है, और तितीशा थोड़ी ज्यादा ही स्मार्ट है। इनको फोन यूज करना बहुत अच्छे से आता है कि कैसे करते हैं। अभी अपने डैडा का फोन यूज कर रही है, क्योंकि मैं अपने फोन से शूट कर रही हूँ। और हम लोग जब इनको खाना खिलाते हैं तो हम लोग मोबाइल में पोएम लगाते हैं, और वो देखते देखते ये लोग खाना खाते हैं। आई नो थोड़ी सी आदत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है ये, कि मोबाइल में दिखा के बच्चों को खिलाना। लेकिन ऐसा लगता है ना कि बस किसी तरह बच्चे खा लें, और ऐसे भूखे न रहें, किसी भी तरह किसी तरह से तो खा लें। क्योंकि अगर मैं बिना दिखाए उनको खिलाऊंगी तो थोड़ा सा ये रहता है कि वो लोग बहुत रोते हुए खाते हैं, बिल्कुल भी खुशी खुशी अच्छे मन से नहीं खाते, और कभी कभी तो खाते भी नहीं है। तो मुझे यही ट्रिक अपनानी पड़ती है कि इनको मोबाइल में पहले कोई अच्छी सी इनकी पसंद की पोएम या गाने लगा के दो। और गाना भी ऐसा है कि अगर मैंने इनको गाना लगा के दिया ना, तो ये खाते खाते नाचने लगेंगे, और कोई भरोसा नहीं है, नाचते नाचते उठ के चल देंगे डांस करते करते, और फिर खाना ना भी खाएं। बड़ी मुश्किल है बच्चों के साथ। बच्चों को खाना खिलाना बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रस्ट में। और जब आपके पास ट्विंस होते हैं ना, तो और बड़ा। अभी तो फिलहाल क्या है, मेरे हस्बैंड का अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो सुबह के ब्रेकफास्ट खिलाने में, बच्चों को खिलाने में ये मेरी हेल्प कर देते हैं। तो हम लोग साथ में खिला देते हैं, कि एक को मैंने खिला दिया, एक को इन्होंने खिला दिया। तो तितीशा को मैं खिलाती हूँ, ये तियारा को खिलाते हैं, क्योंकि तितीशा मेरे अलावा किसी और के हाथ से नहीं खाती है जनरली। तो बस अभी हम लोग साथ में इन दोनों को खाना खिलाएंगे। पोएम देखते हुए लोग खाना खाएंगे। इनका मन लगा रहता है, तो इनको पता भी नहीं चलता है इन्होंने क्या खाया, कितना खाया। आराम से खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करते हैं खाने के लिए कोई भी चीज़। तो चलिए ब्रेकफास्ट कराती हूँ मैं इनको। अब देखिए, एंजॉय करिए।
तीनों का ब्रेकफास्ट हो गया है। अब तीनों की इसी तरह मस्ती चलती रहेगी, डांस करते रहेंगे ये लोग, खेलते रहते हैं पूरे टाइम, तीनों की तीनों मस्ती करते रहते हैं। तो इन लोगों को मस्ती करने देते हैं। अब मैं चलती हूँ तैयार और तितीशा का लंच प्रिपेयर कर लूँ। उसके बाद इन लोगों को सुलाना भी है मुझे। एक शॉर्ट सा नैप लेते हैं ये लोग आधे घंटे का। तो बाय करो आप लोग डांस, बाय बाय। तो अभी मैं बना रही हूँ मिक्स वेज खिचड़ी इन लोगों के लिए। जनरली मैं इन लोगों को लंच में मिक्स वेज खिचड़ी खिलाती हूँ, या तो मिक्स वेज जो दलिया होता है ना, गेहूं वाला जो दलिया होता है, वो मिक्स वेज के साथ में फ्राई करके और उसमें दाल डाल देती हूँ। मैं जनरली ये दो चीज़ें लंच के लिए इन लोगों के लिए बनाती हूँ। इन लोगों को नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू मीठी चीज़ें, तो ये लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं, लंच में अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं। और 1 साल के बच्चे को और क्या मैं दे सकती हूँ कुछ ऐसे नमकीन चीज़ों में जिससे उनका पेट भी फुल रहे। मुझे प्लीज़ कमेंट करके, अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन, कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी मैं इन लोगों की खिचड़ी प्रिपेयर कर लेती हूँ, और इसमें मैं क्या डालती हूँ, इसको मैं कैसे बनाती हूँ, अभी तो मैं एक शॉर्ट सा आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं डिटेल में जानना कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ, क्या क्या डालती हूँ इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए नीचे। मैं आपके साथ ज़रूर इन लोगों के खाने की रेसिपी शेयर करूँगी, मैं इन लोगों को क्या क्या खिलाती हूँ थ्रू आउट द डे, पूरे दिन से लेके इनके रात तक सोने तक का खाने का जो रूटीन है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, और कोई आइडियाज़ हो, कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। और मैं किस तरीके के ब्लॉग करूँ, अभी ये तो मेरा पहला ब्लॉग था जो मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप मेरे लाइफ से रिलेटेड कुछ और देखना चाहते हैं, कोई और ब्लॉग्स आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, या बेबीज से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं, तो मुझे बताइए कमेंट करके। मैं ज़रूर आपकी आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी मुझे आइडियाज़ देंगे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसे पूरा करने के लिए। और आज जो मैंने आपको दिखाई है अपनी लाइफ का एक जो दिन वाला पार्ट है, जो सुबह वाला पार्ट है, जो मैं क्या क्या करती हूँ सुबह उठ के, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैंने पूरी कोशिश तो करी है कि मैं जो करती हूँ वो ही आपको दिखाऊँ सारी चीज़ें। बट क्या होता है ना, कभी कभी कि छोटे बच्चे हैं और वो भी 2, तो बीच बीच में मुझे मतलब उनके पास भी जाना पड़ता है, या फिर कभी सडनली मुझे, या तो किसी छोटे बच्चे हैं तो कभी सुसु कर दी तो मुझे जल्दी से पूरा वीडियो कट करके उनके पास जाना पड़ता है, उन्हें भी देखना पड़ता है। तो ये रहता है कि मैं शायद पूरा ना दिखा पाऊँ, एक एक चीज़ ना दिखा पाऊँ। और फिर कभी कभी क्या होता है कि अभी तो आज ही मैंने स्टार्ट किया, तो 1-2 बार तो ये भी हुआ है कि इन लोगों की नज़र पड़ जाती है कि ट्राइपॉड पे कैमरा रखा हुआ है, फ़ोन रखा हुआ है, उसमें कुछ उसमें कैमरा फ़ोन ऑन है, तो वो लोग जाके, उनको लगता है कि इसमें कुछ तो चल रहा है शायद, या तो किसी का वीडियो कॉल आया, या तो उनकी पोएम चल रही है, कोई गाने चल रहे हैं, तो वो लोग जा करके उसको देखने के चक्कर में कभी मेरा कैमरा भी गिरा सकते हैं। तो मुझे वो भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मैं ऐसे टाइम पे शूट करूँ जब वो लोग उसके आसपास ना हो, या कैमरा उनके रीच से बाहर हो। कितनी मस्ती, कितना शोर, पूरे दिन हमारे घर में ऐसा शोर मचा रहता है। ये तीनों लोग इतना चिल्ला चिल्ला के खेलते हैं, तीनों बच्चे बहुत चिल्लाते, बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन मज़ा आता रहता है। पूरे दिन चिल्ले पहुँच घर में चलती रहती है। तो मैं भी बना लेती हूँ खिचड़ी। वो बस आप दोनों बच्चे सोने वाले हैं, मैं उन लोगों को सुला दूँ, और एक बहुत शॉर्ट सा नैप लेते हैं वो लोग, कुछ आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में कभी भी उठ जाते हैं। और बस अब मैं इन दोनों को सुलाने जा रही हूँ, और उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अगर आपने ये वाला ब्लॉग मेरा इन्जॉय किया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वाला मेरा रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और यहाँ बेबू है, बेबू जल्दी से बोलो कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाँ बाय।